एक बार एक समरी बता दें वेक्टर का, वेक्टर को एक बार समराइज कर दें ताकि वेक्टर का पूरा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आ जाए, जो जो हम लोग पढ़े। तो देखिए क्या क्या कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग डिस्कस करते चलते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इक्वल वेक्टर, तो इक्वल वेक्टर किसको बोलेंगे? तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, उसको आप कहेंगे इक्वल वेक्टर। जैसे यहाँ पर वेक्टर ए बी और सी तीनों क्या है? इक्वल वेक्टर है। इसका मतलब कि तीनों का मैग्नीट्यूड और तीनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है। ये क्लास वेस्ट बंगाल टीचर में काम आएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल। भारत के किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठिए, अगर वेक्टर से प्रश्न पूछेगा तो उन सभी परीक्षाओं के लिए सेशन आपका अत्यंत उपयोगी है। अब देखिए अपोजिट वेक्टर किसको बोलेंगे? तो मान लीजिए, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर डी। इसका मतलब कि वेक्टर ए और डी मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट, और अपोजिट के कारण यहाँ पर क्या लगा हुआ है? माइनस साइन लगा हुआ है। इसके बाद ऑर्थोगोनल वेक्टर किसको कहेंगे? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप और मैग्नीट्यूड ऑफ के कैप, अगर इसका वैल्यू एक आ रहा है तो इसको आप ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कहेंगे। यूनिट वेक्टर हम लोग कैसे लिखते हैं? तो वेक्टर को लिखिए और उसके ऊपर एक कैप लगा दिया, क्या इसको पढ़ते हैं? ए कैप। और यूनिट वेक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं? तो किसी भी वेक्टर को लिखिए और उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। इसके बाद वेक्टर को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में कैसे लिखते हैं? जैसे अगर हम एक्सिस की बात करें, कोऑर्डिनेट एक्सिस की अगर हम बात करें, तो हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, एक्स, वाई और जेड। तो अगर कोई वेक्टर स्पेस में लाई कर रहा हो तो उसका कुछ कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, कुछ कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग होगा और कुछ कंपोनेंट जेड एक्सिस के अलोंग होगा। तो आप इसको लिखेंगे एक्स कंपोनेंट आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट जे कैप और जेड कंपोनेंट के कैप। इसके बाद अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो, वेक्टर का अगर आपको परिमाण निकालना हो, तो आप कैसे निकालेंगे? अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर और प्लस क्या करते हैं? जेड कंपोनेंट का स्क्वायर। वेक्टर एडिशन की अगर हम बात करें, अगर आपको दो वेक्टर को जोड़ना है, जैसे मान लीजिए कि एक वेक्टर ए है और बी है, दोनों को जोड़ना है, तो दोनों को जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आता है इसको हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं, और इसको ऐसे लिखते हैं रिजल्टेंट इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी। और इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है रिजल्टेंट निकालने के लिए? तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब यहाँ पर एंगल की अगर हम बात करें तो tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ध्यान रखिएगा, आपको बताए थे कि थीटा जो है वेक्टर ए और बी के बीच का यहाँ पर एंगल है, और इसमें जो अल्फा आप देख रहे हैं tan में, ये अल्फा रिजल्टेंट और वेक्टर ए के साथ बन रहा था, ठीक ना? उसी के हिसाब से इसको यहाँ पर हम लिखे हैं। अगर वेक्टर को घटाना है तो घटाने का मतलब क्या? हम लोग वेक्टर को जोड़ते ही हैं, बस डायरेक्शन अपोजिट करके जोड़ना होता है यहाँ पर। तो देखिए वेक्टर सब्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है? रिजल्टेंट इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। और इसको अगर आप देखिएगा, इसको अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट हमारा बनता है ये होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या लिखते हैं? कॉस थीटा। इसके बाद रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, अगर कोई वेक्टर आपका एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। और अगर एंगल निकालना हो तो थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? tan इनवर्स वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट, ठीक है? गुड आफ्टरनून, बैठिए। चलिए तो आगे हम बात करते हैं। देखिए कुछ वेक्टर के प्रॉपर्टीज पर, सदिश के कुछ गुण की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर लैम्डा कोई आपका एक स्केलर है, अगर आप ऐसा लिखते हैं किसी वेक्टर में किसी एक रियल नंबर, लैम्डा यहाँ पर आपका क्या है? तो लैम्डा आपका एक रियल नंबर है जिसका वैल्यू 0 से ग्रेटर, मतलब 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड में आप लैम्डा को गुणा करिए, या फिर आप इसको ऐसे लिखिए लैम्डा इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ये रिजल्ट हमारा क्या आएगा? बराबर आएगा। वेक्टर ए में बी को जोड़िए या वेक्टर बी में ए को जोड़िए, दोनों का रिजल्ट क्या होगा? बराबर आएगा। इसी प्रकार से आप ए क्रॉस बी निकालिएगा और बी क्रॉस ए निकालिएगा तो ये बराबर नहीं होता है।
क्यों? क्योंकि ए क्रॉस बी जो है ये वेक्टर प्रोडक्ट होगा, इसमें एक डायरेक्शन होगा। अब ए क्रॉस बी की अगर डायरेक्शन आउटवर्ड लेते हैं तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन इनवर्ड हो जाता है, तो डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण ये बराबर नहीं होगा। लेकिन आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी जो है ये बराबर होगा माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि वेक्टर ए प्लस बी और फिर प्लस सी है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर ए फिर प्लस वेक्टर बी प्लस, ये चलेगा। अब मान लीजिए कि दो वेक्टर है, इसका डायरेक्शंस वगैरह सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं ये क्या आ जाएगा, जीरो। या फिर आप ऐसे कहिए कि एक वेक्टर या दो वेक्टर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों को जोड़ेंगे तो रिजल्ट जीरो आएगा। अगर कोई आपके पास जीरो वेक्टर है तो जनरली उसके मैग्नीट्यूड की हम बात करें तो जीरो ही आता है। लेकिन जीरो वेक्टर का फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको बतलाए थे कि जीरो वेक्टर, अगर कोई वेक्टर करीब करीब जीरो के बराबर है तो उसके पास भी डायरेक्शन होता है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है वेक्टर ए माइनस बी, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी। अगर किसी वेक्टर में जीरो वेक्टर को जोड़ते हैं तो रिजल्ट आपका प्रभावित नहीं होता है। अब देखिए किसी वेक्टर में अगर आप जीरो से गुणा करिएगा तो कौन सा वेक्टर मिलेगा, आपको जीरो वेक्टर मिल जाएगा। और जीरो वेक्टर में अगर आप किसी आप रियल नंबर लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आपको क्या मिलेगा, जीरो वेक्टर मिलेगा। चलिए राकेश जी गुड आफ्टरनून। ये सब प्रॉपर्टीज आपको बता चुके हैं, बस थोड़ा सा सवाल पर हम लोग आते हैं, इसीलिए आपको एक बार थोड़ा सा यहाँ पर रिवीजन करा दे रहे हैं। अब देखिए हम लोग बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट का। तो सबसे पहली बात कि स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट अगर आप दो वेक्टर का निकालते हैं, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, ए बी कॉस थीटा। क्या इसको पढ़ेंगे, ए डॉट बी तो क्या लिखेंगे, ए बी कॉस थीटा। प्रॉपर्टीज क्या है, देखिए जब भी डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं दो वेक्टर का, एक स्केलर प्रोडक्ट आता है। कैसा प्रोडक्ट आएगा, स्केलर प्रोडक्ट, यानी कि इसमें डायरेक्शन की कोई महत्व नहीं होती। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं, अगर हमारा एंगल यानी कि दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री से कम है तब आप डॉट प्रोडक्ट निकालिएगा तो ये रिजल्ट आपका पॉजिटिव आता है। दूसरा, अगर एंगल 0 डिग्री है, एंगल कितना है, सॉरी थीटा इज इक्वल टू अगर ये 90 डिग्री है तो यहाँ पर आपका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, जीरो। आपको बताए भी कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो। और अगर एंगल 90 से अधिक है, अगर एंगल 90 से अधिक है तो इसका डॉट प्रोडक्ट किसमें आएगा, निगेटिव। क्योंकि जब आप 90 से ऊपर जाते हैं तो कॉस का मान किसमें आने लग जाता है, निगेटिव। इसके बाद आप ए डॉट बी निकालिए या बी डॉट ए निकालिए, बात बराबर होगा, यानी कि यहाँ पर कॉम्यूटेटिव लॉ हमारा फॉलो होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है ए डॉट बी प्लस सी, तो आप इसको एक्सटेंड करके लिख सकते हैं ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, यानी कि यहाँ पर हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो होता है। अगर हम ए डॉट बी निकाल रहे हैं और रिजल्ट हमारा जीरो आ रहा है, इसका मतलब कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है और दोनों वेक्टर क्या हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इसके बाद और प्रॉपर्टी की हम बात करें तो अगर ए डॉट बी निकाल रहे हैं और ये ए बी आ रहा है तो इसका मतलब कि एंगल कितना है, 0 डिग्री। एंगल कितना है यहाँ पर, 0 डिग्री, यानी कि ये दो वेक्टर क्या हैं, पैरेलल। और अगर ए डॉट बी माइनस ए बी आ रहा है मतलब कि एंगल कितना है, 180 डिग्री। अगर दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आप निकालते हैं तो ये ए स्क्वायर आएगा, ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विथ इटसेल्फ इज इक्वल टू इट्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्या है, आप आई डॉट जे निकालिए, जे डॉट के निकालिए या फिर के डॉट आई निकालिए, ये रिजल्ट जीरो आता है क्योंकि ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। इसी प्रकार से आप आई डॉट आई निकालिए, जे डॉट जे निकालिए या के डॉट क्या निकालिए, रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। ए डॉट बी अगर हम लिखेंगे तो कैसे निकालते हैं, तो एक्स कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, ए और बी का एक्स कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर प्लस ए और बी का वाई कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर प्लस ए और बी के जेड कंपोनेंट को हम लोग मल्टीप्लाई करके और फिर सबको जोड़ देते हैं। अब क्रॉस प्रोडक्ट पर हम लोग आ जाते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग क्या क्या सीखे हैं। तो सबसे पहले देखिए कि वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। सबसे पहले तो ये समझिए कि जब भी दो वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं ये कैसा प्रोडक्ट होता है, एक वेक्टर प्रोडक्ट होता है, ठीक। अब जैसे ए क्रॉस बी हम निकालेंगे, ये हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, ए बी साइन थीटा एन कैप। और एन कैप किसको बताता है, तो एन कैप इंडिकेट्स द डायरेक्शन।
एंड फॉलोज, एंड फॉलोज किसको फॉलो करता है, तो आपको बतलाएं कि ये फॉलो करता है राइट हैंड स्क्रू रूल को ये फॉलो करता है। अब आते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या है। अगर दो वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो आप ए क्रॉस बी निकालिए, तो ये बराबर होगा माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, ठीक है। और ए क्रॉस बी प्लस सी अगर हम लिख रहे हैं तो आप इसको ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी भी लिख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो होता हुआ दिखेगा। जबकि यहाँ पर आपका कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन बदल जाता है। किसी वेक्टर में हम एक स्केलर से गुणा कर दें और इसका क्रॉस निकालें बी के साथ, या फिर अगर वेक्टर ए में हम वेक्टर बी के साथ एम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट आपका एम इंटू ए बी साइन थीटा इन कैप की आएगा, ठीक है ना। एम आपका कोई एक स्केलर या फिर रियल नंबर कह सकते हैं। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अगर ए बी आ गया, इसका मतलब एंगल कितना है, 90 डिग्री। हम ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं और ये मैग्नीट्यूड ए बी आ गया, मतलब दोनों के सीधे प्रोडक्ट के बराबर, मतलब कि थीटा 90 डिग्री है, जिसमें कि साइन 90 का वैल्यू 1 हो गया। ए क्रॉस बी निकालने पर अगर 0 आ रहा है, यानी कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है, यानी कि वेक्टर्स पैरेलल है। तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर का जब आप निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट तो उनके मैग्नीट्यूड के ही बराबर आता है, मैग्नीट्यूड मतलब प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड के बराबर आता है। और अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं दो वेक्टर को और 0 आ गया, इसका मतलब कि दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, बीच का एंगल 0 डिग्री है और साइन 0 क्या होता है। अगर ए क्रॉस ए निकालिएगा ये रिजल्ट आपका 0 आएगा। अभी आपको बताए कि पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। आई क्रॉस जे क्या होगा, के कैप, और जे क्रॉस आई भी, देखिए आई क्रॉस जे निकालिए या माइनस जे क्रॉस आई निकालिए, ये क्या आएगा, के कैप। कहने का मतलब ये है कि अगर आई क्रॉस जे निकालिएगा तो जो डायरेक्शन होगा ये के कैप में होगा, मतलब कि जेड एक्सिस में। अगर वेक्टर आपका एक्स और वाई प्लेन में लाई कर रहा है तो इसका डायरेक्शन किधर आएगा, जेड एक्सिस में। अगर वेक्टर आपका वाई जेड प्लेन में लाई कर रहा है तो इसका डायरेक्शन एक्स एक्सिस में आएगा, और अगर वेक्टर आपका एक्स जेड प्लेन में लाई कर रहा है तो इसका डायरेक्शन वाई एक्सिस के लॉन्ग आएगा। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के आपका 0 होता है, और बाकी आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए डिस्क्रिमिनेंट मेथड को भी फॉलो कर सकते हैं।